अच्छा। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ बापू जी। भव्य कवि सम्मेलन तो बहुत किए, आज दिव्य कवि सम्मेलन कर रहे हैं आपकी क्या बात उपस्थिति है, में। वाह वाह। एक वर्ष की कीमत उस विद्यार्थी को पता होती है जो अनुत्तीर्ण हो गया हो। एक महीने की कीमत उस मां को पता होती है जिसने 9 महीने से पहले बच्चा जन्म दिया हो। एक हफ्ते की कीमत उस अखबार के संपादक को पता होती है जैसे एक साप्ताहिक अखबार निकालना हो। एक दिन की कीमत उसे पता होती है जैसे कल फांसी लगने वाली हो। एक घंटे की कीमत उस प्रेमी को पता होती है जो प्रेमिका के पास बैठा हो। और एक क्षण की कीमत उसे पता होती है जिसकी ट्रेन अभी अभी निकल गई हो। वाह 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 वाह। और एक गुरु की कीमत उससे पता होती है जिसके पास न हो। आप इतने भाग्यशाली लोग हैं कि आपके पास बापू हैं इतने यहाँ पे। मैं आपके सौभाग्य को प्रणाम करता हूं कि आपकी उपस्थिति में हम इस काव्य पाठ को कर रहे हैं। राजेश जी मेरे बड़े भाई हैं, वो जनता के लिए मंत्री हैं, मेरे तो भाई हैं, मेरे हमेशा से आज इतने वर्षों से संबंध हैं। कविता की बात हो, जनता के लिए कुछ करने की बात हो तो उनका आग्रह सदैव रहता है। और आपको आज 32 वर्षों बाद इस प्रांगण में लेके आए। महावीर जी आपके इस परिश्रम को प्रणाम करता हूँ। दुबे जी आपके इस संयोजन को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इस देश में कुर्सियाँ कभी सुरक्षित नहीं रहती, इसका उदाहरण विष्णु सक्सेना है। हिंदुस्तानी को मौका चाहिए। आप देखिए, आप मैं 2 सूचनाएं देना चाहता हूं। अरुण जैमिनी आज 21 अप्रैल है, कल 22 अप्रैल को उनका जन्मदिन है। आइए एक बार जरा जोरदार तालियां बजा के। ये 60 वर्ष के होने जा रहे हैं और अभी भी माइक पे भ्रूण हत्या पे मेरी वाली मारी गई है। दूसरी सूचना, आदरणीय विष्णु सक्सेना के बेटे का अभी अभी विवाह हुआ है। 15 अप्रैल को उनके घर में बहू आई है और वो स्वयं के लिए अभी भी थाल पूजा के लिए ढूंढ रहे हैं। इनकी सुंदरता तो खैर कमाल की है। दुबे साहब के लिए क्या कॉन्फिडेंस सही में छत्तीसगढ़ के आदमी का है। आज आए मेरे पास होटल में, जबरदस्त पाउडर लगाया हुआ, बोले कैसा लग रहा हूं। मैंने कहा जामुन पे नमक लगा हुआ देखा है क्या? अच्छा, मोबाइल से रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए, स्क्रीन पे तो आप मुझे रोज देखते हैं। और खासतौर पे जब बच्चों के हाथ में मोबाइल देखता हूं तो बहुत कष्ट होता है। मैं तमाम माता पिताओं से कहना चाहता हूं, संस्कृति को बचाना है तो इनसे मोबाइल छीन लो, किताबें दे दो इनके हाथ में। वाह 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 वाह। न तो लोग बैठे बात कहां से बोल रहे, अरे जहां शांति बनाए रखे बोर्ड लिखा हुआ है ना। अभी मैंने देखा यहां, अरे बैठा का, अरे मोबाइल बंद रखे के साइड में, मोबाइल बंद रखे पे वहीं बैठ के बात कर रहे हैं। इसे हटा दीजिए बहुत। और फिर भी आप रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अंकल जी प्लीज सांभलो ना, तुम शू करो तुम तो। चलिए बहुत बढ़िया, मैं भी कुछ देर आपके बीच में। बाबू जी बहुत सौभाग्य की बात है, आज आप इतना अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कवियों की ओर से क्षमा चाहता हूँ, इन्होंने बहुत तालियां मांगी आपसे। ऐसे बजाओ, वैसे बजाओ, यूं बजाओ, हाथ उठा के बजाओ। तुम्हारे पिताजी का राज है क्या? क्यों मांगते हो तालियां? कोई अनाथ आश्रम से उठ के आए हो? तालियां दे दो, तालियां दे दो, तालियां दे दो। हैं? माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा। बार बार कहने की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ? नहीं सही बात है ना, पर आदत खराब है। आदत ऐसी कि अच्छा, विष्णु जी के गीत इतने प्रभावित करते हैं, प्रेम के गीत। मेरे को तो सारे गीत याद है, मतलब मैं विष्णु सक्सेना को टिकट देकर सुन सकता हूं। यकीन मानिए मैं इतना बड़ा फैन हूं। इनके प्रेम के गीत दिनेश दिग्गज ने भी सुन लिए। शादी हुई पहली रात को बीवी का घूंघट उठा और प्रेम की 3-4 कविताएं सुना दी। थाल चले आइए मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। वो थोड़ा शर्मा ही, बोले शर्मा मत, ताली बजा। अरे क्या
सही बैठा है विष्णु। आदत है ना, हिंदुस्तानी व्यक्ति की आदत ऐसी ही होती है। सोफा मिल जाए तो आदमी टांगे ऊपर करके बैठ ही जाता है। हम हिंदुस्तानी बड़े कमाल के लोग होते हैं। हम इतने पाखंडी होते हैं शबीना जी। बिल्कुल सही है आपने कहा, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आते ही हम ऐसे पाखंडी हो जाते हैं जिसकी हद ही नहीं, हमारा चरित्र बदल जाता है। हम फोन पे जब बात करें और अचानक हमारा स्वर बहुत मीठा और मधुर हो जाए, समझ लीजिए सामने स्त्री है जो स्वयं की नहीं है। मैं मनोज साहब सही बता रहा हूं। हेलो, एकदम whom do you want to talk to, अंग्रेजी और बोलने लगता है। और ये ऑब्जर्वेशन आपको जिंदगी में कोई नहीं बताएगा, दुबे तुम्हारे काम आएगा। ये ऑब्जर्वेशन कोई नहीं बताएगा तुम्हें। जब खुद की बीवी हो तो आदमी एक चीज दो बार बोलता है, हेलो हेलो, हाँ हाँ, सुन लिया सुन लिया, अरे खा लिया खा लिया, फोन रख फोन रख। अब तो सही है। मैं तो ऑब्जर्वेशन का, मैं स्वयं को कभी मानते नहीं बाबू, मैं कभी हुई नहीं, कभी तो ये लोग हैं। मैं तो कविता का विद्यार्थी हूँ, यकीन मानिए। ये इसने कहा हाईएस्ट पेड और ये और वो तमाम चीजें, यकीन मानिए। हाँ, इस बात में ठीक पैसा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मिलना भी चाहिए। जब इस देश में वस्त्र उतार के नृत्य करने वाले लाखों ले आते हैं तो कविता पढ़ने वालों को लाखों क्यों ना मिले। इसलिए छाती ठोक के लेता हूं, क्यों ना लूं भाई। हाँ लेता हूं 5 लाख, तू भी मांग। अच्छा नहीं, हमको दिलवाओ तो दिलवाए, तुम्हारी शक्ल देखो दिलवाने के पहले। आंखों में करुणा और दरिद्रता का ऐसा स्थायी भाव है जैसे चंदा मारने के लिए तो जन्म लिया हो तुमने। दे दो भाई साहब, दे दो दे दो। कई लोग होते हैं तो कमाल के लोग होते हैं, अच्छा उनका भी जबरदस्त होता है काम। तो यकीन मानिए हमारी भाषा बदल जाती है। हम इतने पाखंडी लोग हैं, हमारा चरित्र बदल जाता है। जीवन में चरित्र बहुत स्थायी रहना चाहिए, आपको बदलना नहीं चाहिए। हम चेहरे देख के लोग बदल लेते हैं। हमारे घर में आता है, सामने वाले के चरित्र के हिसाब से हम खाना परोसते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है तो 10 प्लेटें, कोई छोटा आदमी है तो 4 प्लेटें। आपका अगर चपड़ासी आ गया तो पानी नहीं पूछते हम लोग वो लोग हैं। हम इतने पाखंडी लोग हैं बापू के, ना मेहमान इस देश में खिलाना चाहता ना मेजबान खिलाना चाहता है। खिलाना कोई नहीं चाहता, सामने लाकर रखना चाहता है और अपने स्टेटस का सिंबल करता है। आप जाइए घरों में, काजू दाग 4-5 ढंग का आदमी होगा तो रख लेंगे। जैसे सुरेंद्र दुबे मेरे साथ अमेरिका चल रहे हैं अभी, तो वहां जाएंगे तो फिर लेके लोग आएंगे काजू दाग। अब देखो आप दृश्य कैसा होता है। मैंने कहा ना, मैं तो ऑब्जर्वेशन करता हूं। काजू दाग, अरुण जमनी सुनना, 3-4 प्लेटें रखी हुई, लीजिए लीजिए। नहीं नहीं महावीर जी, हिंदुस्तानी एक बात मना करते ही है। मैंने सुबह आपको चाय का पूछा, आपने एक बार में हाँ भर दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी हिंदुस्तानी आदमी मना ही कर देता है, लीजिए लीजिए नहीं। अच्छा चलिए, तो एक काजू उठा के खाता है। किसी दिन नेचुरल होके खा लीजिए। जैसे ही आए लीजिए, आ लाइए। जैसे ही आप जाएंगे वो अपनी बीवी को आवाज आकर, कल चाहे तो काजू मत लाना। क्यों? ये तो खाता है। जैसे हम खा गए अभी। हाँ, प्रसाद दिया था, बापू ने प्रसाद दिया था, डब्बा तक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। आप देखो, ये नेचुरल, ये पाखंड नहीं है। अरे पर वो छिलका है, ये तो खाता है। क्योंकि 150 ग्राम काजू 3 साल से चल रहे थे। मेहमान नवाजी थोड़ी है, स्टेटस सिंबल है।